नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 सितंबर से 30 सितंबर, 21 सितंबर टू 30 सितंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है, एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है। इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स, मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स, जेमिनी की एनर्जी दीजिए 21 सितंबर, 30 सितंबर। जेमिनी की एनर्जी दीजिए 21 सितंबर टू 30 सितंबर। जेमिनी की एनर्जी दीजिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ कप्स, जेमिनी के पार्टनर की एनर्जी दीजिए यूनिवर्स। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जी बताइए ड्यूरिंग 21 सितंबर टू 30 सितंबर। ड्यूरिंग 21 सितंबर टू 30 सितंबर, जेमिनी के पार्टनर की एनर्जी दीजिए यूनिवर्स 21 सितंबर टू 30 सितंबर। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जी दीजिए। सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, पॉसिबल आउटकम का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। पॉसिबल आउटकम का एक कार्ड दीजिए ड्यूरिंग 21 सितंबर टू 30 सितंबर। इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। पॉसिबल आउटकम का कार्ड दीजिए। द हर्मिट, कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई ये एनर्जी। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द एम्प्रेस, सेवन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। द टावर, थ्री ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। द एम्परर, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, वर्गो यानी कि कन्या, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, और एरीस मतलब कि मेष।
तो अभी इतनी साइन इतनी राशियाँ यहाँ पर आई हुई है। जो करंट फीलिंग के कार्ड लेंगे उसमें और भी साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 सितंबर टू 30 सितंबर की जो एनर्जी निकल करके आई है जेमिनी, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुद के ऊपर अभी काम कर रहे हैं जेमिनी। आप खुद को संवारने में, खुद को निखारने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आउटर ब्यूटी की ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इनर ब्यूटी की ज़्यादा मैं बात कर रहा हूँ। आप खुद को क्रिएटिव बना रहे हैं, आप खुद को स्किलफुल बना रहे हैं, आप अपने टैलेंट को बाहर निकाल रहे हैं। आपके अंदर जो छिपा टैलेंट है, जो लोगों से अभी तक छुपा हुआ था, जिसके बारे में हो सकता है कि आपको भी उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो उसको आप कहीं ना कहीं बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी हॉबीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुद को खुश रख रहे हैं अपनी इन हॉबीज़ को फॉलो करके या इन टैलेंट को परस्यू करके। आप खुद को खुश रख रहे हैं, बिजी रख रहे हैं, खुद में सेटिस्फाइड महसूस करने की आप कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर का जो भी दिया हुआ आपके पास है, चाहे वो आपकी मेहनत का हो, चाहे आपकी डेस्टिनी का हो, जो भी हो, तमाम चीज़ों के लिए आप ईश्वर के शुक्रगुजार हैं। और जो भी चीज़ें आपके पास है उसके लिए आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपका नज़रिया पॉजिटिव हो चुका है। लोगों को, सिचुएशन को, या जो भी इश्यूज, जो भी चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, उनको आप पॉजिटिव नज़रिए से ही देख रहे हैं और उसी तरह से आप इन चैलेंजेस को, इन इश्यूज़ को डील भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप टेंस अब नहीं रहते हैं। निगेटिव चीज़ों को, निगेटिव बातों को, चाहे वो पास्ट में रही हो, चाहे वर्तमान में आपके साथ चल रही हो, उसको आप रिलीज़ कर रहे हैं, भूल रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, ईश्वर के हवाले आप कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी अबंडेंस के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने लव्ड वंस की खुशियों के लिए काम करना चाहते हैं और वो आप कर भी रहे हैं। आप अपने जॉब में, बिजनेस में अपना हुनर दिखा रहे हैं, अपनी स्किल आप वहाँ पर शो कर रहे हैं। लोगों का अप्रिसिएशन आपको मिल रहा है। अपने आप को इस काबिल आप बनाना चाहते हैं कि लोग आपको रियली अप्रिशिएट करें, दिल से अप्रिशिएट करें, आपके काम को वो सराहें। आपकी आउटर ब्यूटी नहीं, इनर ब्यूटी को भी वो देखें। आप किस व्यक्तित्व के हैं, किस तरह का आपका अप्रोच है, तमाम चीज़ों को लेकर के लोग आपको अप्रिशिएट करें, ये आप चाहते हैं। खुद के ऊपर आप खर्च भी कर रहे हैं जेमिनी। इस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। चाहे वो अपनी लग्जरी लाइफ के ऊपर हो, चाहे खुद के ऊपर क्यों ना हो, अपनी ब्यूटी के ऊपर, अपनी बॉडी शेपिंग के ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर, कॉन्फिडेंस के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर ये हो सकता है। तो एक अच्छी स्थिति में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं जेमिनी। आप एक अच्छे और सुनहरे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं। पुरानी चाहे जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में हो, इस रिलेशनशिप में रही हो, आपके पार्टनर के साथ रही हो, इसके बावजूद भी उन चीज़ों को आप याद नहीं करना चाहते हैं। आप अच्छी चीज़ों को ही अपने साथ फ्यूचर में लेकर के जाना चाहते हैं। चाहे वो इवन आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, उनका साथ ही क्यों ना हो, भले ही आपके पार्टनर ने आपको कितना भी हर्ट क्यों ना किया हो, आपके रिलेशनशिप में भले ही निगेटिविटी क्यों ना चल रही हो, आपके पार्टनर ने भले ही आपको छोड़ा क्यों ना हो, किसी दूसरे को प्रायोरिटी क्यों ना दी हो, इसके बावजूद भी आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उन्हीं की आप कल्पना कर रहे हैं। और जैसे ये चीज़ें आपको मिल चुकी है, इन चीज़ों को पाकर के आप बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, खुशियों के खजानों की चाबी जैसे आपको मिल चुकी है। इस तरह की आप कहीं ना कहीं ड्रीमिंग भी करते हैं, मैनिफेस्टेशन आप करते हैं। इस तरह की एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है जेमिनी। तो एक काफ़ी अच्छी एनर्जी में, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में आप ऑपरेट कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन आपके सामने है उसमें आप खुद को इमोशनली सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके पास हो या ना हो, इसके बावजूद भी आप इमोशनली तो उनसे कनेक्टेड ही है, उनके साथ अच्छा समय आपने बिताया ही है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपने उनके साथ पास्ट में तो गेन किया ही है। तो तमाम चीज़ों को लेकर के आप खुद को सेटिस्फाइड अभी भी महसूस करते हैं। भली सिचुएशन अभी जो भी चल रही हो आपके सामने, अच्छी चल रही हो, ख़राब चल रही हो, मीडियम चल रही हो, जैसी भी हो, अगर आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आते हैं, उनके साथ आपका रिश्ता सुधर जाता है, हारमोनियस हो जाता है, तो उनको आप साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहेंगे, पर पॉजिटिव तरीके से ही बढ़ना चाहेंगे। उनकी गलतियों के ऊपर, उनके पुराने एक्शंस के ऊपर आप ध्यान नहीं देना चाहेंगे। पर इसके लिए भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप समय पर छोड़ दे रहे हैं, ईश्वर को आप सरेंडर कर दे रहे हैं। ज़्यादातर एनर्जी मुझे ऐसी ही दिखाई दे रही आपकी जेमिनी। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं यहाँ पर जेमिनी, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके ऊपर किसी और को प्रायोरिटी दी थी। हो सकता है कि उनने अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी आपके ऊपर, अपने घर परिवार वालों को या लव्ड वंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी आपके ऊपर,
अगर वर्क प्लेस में आपके पार्टनर थे तो उनके जो कलीग्स थे उनको ज़्यादा उनने प्रायोरिटी दी। किसी किसी केस में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी भी है, तो इस थर्ड पार्टी को भी उनने आपसे ऊपर प्रायोरिटी दी। क्लियरली मुझे ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो किसी एक को ज़्यादा प्रायोरिटी उनने आपके ऊपर दी थी। एक भी हो सकते हैं, किसी किसी के लिए यहाँ पर ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि घर परिवार वाले तो कोई एक नहीं हो सकते, ज़्यादा ही होंगे, फ्रेंड्स भी ज़्यादा ही होंगे, कलीग्स भी ज़्यादा ही होंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वहीं आपके पार्टनर ने किसी किसी केस में अपने करियर को भी ज़्यादा आपसे ऊपर प्रायोरिटी दी थी। तो कहीं ना कहीं आपको एक ऑप्शन की तरह आपके पार्टनर ने पास्ट में ट्रीट किया था। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर, उनकी ये जो प्रायोरिटी थी, चाहे जो भी रही हो, करियर रही हो, फ्रेंड्स रहे हो, कलीग्स रहे हो, फैमिली मेंबर्स रहे हो, या थर्ड पार्टी क्यों न रही हो, उसके साथ एक अच्छे भविष्य का सपना उनने देख करके रखा हुआ था। आपके पार्टनर ने ये सोचा था कि वो अगर इस पर्सन के साथ आगे बढ़ते हैं, आपके ऊपर इसको प्रायोरिटी देते हैं, तो उनका भविष्य एकदम सुनहरा होगा, एकदम अबंडेंस की लाइफ उनकी होगी, सारी खुशियां उनके पास होगी, सारी दौलत होगी, लोगों का सपोर्ट उनको मिलेगा, बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट उनको मिलेगा, काफ़ी नाम, यश, मान, सम्मान मिलेगा। ये आपके पार्टनर ने पास्ट में सोचा था। समाज में, सोसाइटी में उनकी पूछ परख बढ़ेगी, उनका रुतबा बढ़ेगा, लोग उनकी तारीफ़ें करेंगे, उनको हर जगह सफलता ही सफलता मिलेगी, एकदम उनको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही थी, ये आपके पार्टनर ने सोचा था। और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपके पार्टनर ने डेफिनेटली आपसे दूरियां बनाई थी और आपके ऊपर किसी और को प्रायोरिटी दी थी। करियर के लिए आपके पार्टनर भागे थे, तो करियर में उनको अच्छा प्रमोशन मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, किसी बड़े आदमी से उनको नज़दीकी मिलेगी, कोई सीनियर पर्सन हो सकता है, मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति हो सकता है, ये सोच करके वो आपसे दूर गए थे। थर्ड पार्टी थी, रोमांटिक थर्ड पार्टी, तो उनके साथ वो अबंडेंस की लाइफ जिएंगे। ये रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकता है कि ज़्यादा पैसे वाली हो, ज़्यादा दौलतमंद हो, तमाम सुख सुविधाएं उनके पास हो, अच्छा गाड़ी बंगला हो। तो इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर भागे थे। फैमिली के लिए अगर आपको उनने छोड़ा था या आपको प्रायोरिटी नहीं दी थी, तो उस केस में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनने सोचा था कि फैमिली वाले जहाँ उनकी शादी करेंगे वो कर लेंगे, क्योंकि उनके फैमिली वाले उनके लिए अच्छा ऑप्शन ही चूज़ करेंगे, अच्छा रिश्ता चूज़ करेंगे, जिसके पास पैसा होगा, अबंडेंस होगा, खुशहाली होगी, स्टेबिलिटी होगी, जो आपके पास कहाँ है, उतने लेवल में आपके पास कहाँ है। तो कहीं ना कहीं ये सोच आपके पार्टनर की थी। आप अपने सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। पर मुझे अब ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर को समय के साथ साथ थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन अब होने लग गया है, क्योंकि जिन ऑप्शंस के पीछे आपके पार्टनर भागे थे, अब उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन उनके दिमाग में होना शुरू हो गई है। आपके पार्टनर अब खुद भी ये सोच करके कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि जिन ऑप्शन के पीछे वो भागे थे, आपके ऊपर जिनको उन्होंने प्रायोरिटी दी थी, क्या वाकई में वो वर्थफुल हैं? क्या वाकई में वो उनके लायक हैं? क्या वाकई में वो उनका सही तरीके से सच्चा साथ दे रहे हैं? तो इस चीज़ के ऊपर आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा अब डाउट होने लग गया, बहुत ज़्यादा शंका होने लग गई है, जिससे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अब उनके अंदर एक बेचैनी बढ़ रही है, घबराहट बढ़ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर ने ऑलमोस्ट हर चीज़ उनके सामने सरेंडर कर दिया, जिसके पीछे आपके पार्टनर भागे थे। अपना सब कुछ जैसे दांव पर उनके सामने लगा दिया, और वो ऑप्शन अब उनका साथ देते हुए उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। इवन दो उनको कहीं ना कहीं उनसे धोखा मिल रहा है, सपोर्ट उनसे नहीं मिल रहा है, आपके पार्टनर के ऊपर ही उल्टे ब्लेम्स लगाए जा रहे हैं, आपके पार्टनर की ही इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है, भला बुरा कहा जा रहा है। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर को डोमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है जेमिनी, जिसके कारण से आपके पार्टनर अब काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये परेशानी वो खुल करके शो तो नहीं कर रहे हैं, पर उनके दिल में अब ये बात चलने लग गई कि जैसे उनके पैरों तले ज़मीन अब खिसकने ही वाली है। किसी भी क्षण, किसी भी पल उनके पैरों तले ज़मीन खिसक सकती है, जैसे सब कुछ उनका खत्म हो सकता है, सब कुछ उनसे छीन सकता है, उनके सपने पूरे तहस नहस होने वाले हैं, किसी भी पल ये हो सकता है। ये आपके पार्टनर के मन में बहुत ही ज़्यादा शंका अब चलने लग गई है। इसको लेकर के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी निगेटिव होते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिन जिन ऑप्शन के पीछे आपके पार्टनर भागे थे, एक एक करके उनसे उनके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे, और अब फाइनल आउटकम आने से पहले आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा एंजाइटी अब महसूस होने लग गई है। उनकी ज़िंदगी उनको बिखरती हुई नज़र आने लग गई है। क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही जेमिनी।
साथ ही आने वाला जो समय है 21 सितंबर टू 30 सितंबर का है, उसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एनालिसिस के मोड में रहेंगे। अपनी गलतियां वो ढूंढने का प्रयास करेंगे, पास्ट में झांक झांक करके देखने की वो कोशिश करेंगे। रिग्रेट की एनर्जी में आपके पार्टनर अंदर ही अंदर चलने वाले, हालांकि ये ओपनली वो आपको शो नहीं करेंगे या किसी को भी वो शो नहीं करेंगे, पर इस तरह की निगेटिव एनर्जी में आपके पार्टनर फंसते चले जा रहे हैं, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि उनके पास ऐसे लोग ही नहीं बचे जिनके साथ वो अब शेयर कर सकें अपने दिल का हाल, दिल की फीलिंग्स। क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए लोगों के साथ उनने वैसा ही व्यवहार किया जैसे उनने आपके साथ किया है। तो इस तरह की सिचुएशन में आपके पार्टनर रहने वाले हैं। किसी का कंट्रोल बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। जरूर से ये जो थर्ड पार्टी उनके लाइफ में है उसका कंट्रोल है, या जिस ऑप्शन के पीछे आपके पार्टनर भागे थे, जिसको उनने प्रायोरिटी दी थी, उसका कंट्रोल है। डेफिनेटली इसके कंट्रोल की वजह से आपके पार्टनर खुद को काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ महसूस करेंगे। इस कंट्रोलिंग एलिमेंट के जाल से, ट्रैप से वो कैसे बाहर निकले, इसके बारे में भी आपके पार्टनर सोचेंगे। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है आपको लेकर के, आपके साथ को लेकर के। देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही, गाइड करें। जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही, गाइड करें। द फूल, जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के जो कार्ड यहाँ पर आए हुए जेमिनी, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को जैसे जैसे ये ऑप्शन चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, या उनको नहीं भा रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वैसे वैसे आपके पार्टनर को आपकी याद आ रही है। आपकी विश्वसनीयता, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी सच्चाई, आपका सच्चा प्यार उनको काफ़ी ज़्यादा याद आ रहा है। क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों से उनका पाला पड़ा जिसके कारण से उनके एक्सपीरियंस अब काफ़ी कटु हो गए, काफ़ी कड़वे हो गए। आपके जैसे पर्सन को खो करके उनने जैसे बहुत बड़ी गलती कर दी, ये उनको अब कहीं ना कहीं रियलाइज होने लग गया है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अब डिवाइन से प्रेयर्स, प्रार्थनाएं करने लग गए हैं। उनकी लाइफ में जजमेंट आए, डिवाइन उनके साथ न्याय करें। जो भी फैसला उनने लिया है, जो भी एक्शन उनने पास्ट में लिया है, इसके लिए डिवाइन उनके साथ न्याय करें, जजमेंट करें। इस तरह से बीच मझधार में डिवाइन उनको ना छोड़ें। ये आपके पार्टनर जो है वो डिवाइन से मना रहे हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, खुल करके आपके पार्टनर जी सकें, ताज़ी हवा में वो सांस ले सकें। जो बेचैनी, जो एक तड़प उनके अंदर चल रही है, जो एक डर चल रहा है, भय चल रहा है, एंजाइटी चल रही है, उससे उनको आज़ादी मिले, ये आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अभी सोच रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स गाइड क्या करते हैं आपको। जेमिनी देख लेते हैं, गाइडेंस कार्ड लेते हैं। यूनिवर्स जेमिनी के लिए गाइडेंस कार्ड दीजिए, जेमिनी के लिए गाइडेंस कार्ड दीजिए। रिलीजियस फैक्टर्स, रिट्रीट। तो पहला जो गाइडेंस कार्ड यहाँ पर आया हुआ है वो है रिलीजियस फैक्टर्स। तो आप लोग के रिलेशनशिप में आप लोग का रिलीजन हो सकता है कि कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, कोई ना कोई रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, आप लोग के कोई कस्टम्स हो सकते हैं, रीति रिवाज हो सकते हैं, आप लोगों की समाज, सोसाइटी हो सकती है, कल्चरल डिफरेंस आप लोग के बीच में है वो हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह ये आप लोग के रिलेशनशिप में काम कर रहा है। सबके साथ हालांकि ये रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ कुछ जेमिनी और उनके पार्टनर के साथ ही रेजोनेट करेगा। दूसरा जो गाइडेंस कार्ड यहाँ पर आया हुआ है वो है रिट्रीट। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड करना चाहते हैं जेमिनी कि आपको आउटर वर्ल्ड से कुछ समय के लिए खुद को डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता है, आपको खुद पर काम करने की आवश्यकता है। हालांकि हमने एनर्जी रीडिंग के दौरान देखा कि आप खुद पर काम कर भी रहे हैं और अच्छी एनर्जी में आप आ रहे हैं। डेफिनेटली आपको उसको कैरी ऑन करने की आवश्यकता है। खुद को आप इम्प्रूव करिए, अपनी एनर्जी को आप अपलिफ्ट करिए। खुद के ऊपर आप जितना काम करेंगे, खुद को थोड़ा स्पिरिचुअल आप बनाएंगे तो आपकी एनर्जी बेहतर हो जाएगी। और जो आप चीज़ें चाहते हैं कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, वो धीरे धीरे करके आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस यहाँ पर आई हुई है।
तो जेमिनी ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।